हाय दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीक्रेट बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा सीक्रेट जिससे अभी तक आप अनजान रहे हो, अभी तक आपको यह बात किसी ने नहीं बताई है और YouTube पर किसी भी चैनल पर आपको यह बात सुनने में नहीं आई होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BSc बहुत ज़रूरी क्यों है एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा। मतलब आप फार्मेसी ना करके BSc क्यों करें, BSc आपको क्यों करनी चाहिए, BSc करने के पीछे क्या क्या रीज़न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 4 साल बी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन BSc करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होती हैं। जैसे कि BSc करने के बाद स्टूडेंट सिर्फ फार्मा तक सीमित नहीं रहता है, उसके पास दूसरी जो होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। जैसे वो MSc करके टीचिंग करेगा, लैब में जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है और अन्य फील्ड में भी वह जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन बी फार्मा करोगे आप तो सिर्फ आप फार्मा इंडस्ट्री तक ही सीमित रह जाओगे दोस्तों। यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब नहीं करोगे तो बस आपके पास दूसरा ऑप्शन एक और होगा, वह है मेडिकल खोलने का, जो कि आजकल मेडिकल किराए की दुकानों के जैसे खोले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप फार्मा करके यदि फार्मा इंडस्ट्री नहीं चुनते हो तो आपके पास जो ऑप्शन होता है वह होता है मेडिकल का। आप मेडिकल खोल के बस किराए की दुकान जैसे अपने मेडिकल को रख लोगे, जहां पर कस्टमर आपको खुद बुलाने पड़ेंगे, वह आपकी मेडिकल पर खुद नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर 2 कदम पर आजकल मेडिकल स्टोर खोले जा चुके हैं, तो कस्टमर आपके यहाँ से मेडिसिन लेगा या फिर दूसरे के यहाँ से। तो दोस्तों, बी फार्मा करने पे आपको क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं और उसके बाद जो नौकरी की कंडीशन क्या होती है वह आपसे मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बी फार्मा यदि आप करते हो तो आपको अटेंडेंस प्रॉपर देनी पड़ेगी कॉलेज को। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रॉपर अटेंडेंस कॉलेज में नहीं देते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। मतलब कुछ फार्मा कॉलेजेस जो होती हैं वह 60%, कुछ 70% और कुछ कॉलेजेस 75% अबव अटेंडेंस मांगती हैं। यदि आप अटेंडेंस पूरा फिल नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर 10,000, 15,000, मतलब वो प्राइवेट कॉलेजों का एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपका अटेंडेंस कम है तो आप इतना पैसा भरो तब जाके आप एग्ज़ाम दोगे। तो बी फार्मा में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद प्रैक्टिकल का प्रेशर बहुत होता है। आप यदि बी फार्मा करते हो तो आपको डेली प्रैक्टिकल अटेंड करवाया जाएगा, डेली आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ेगा। किसी दिन आपने यदि कॉलेज मिस कर दी, किसी दिन प्रैक्टिकल मिस कर दिया तो आपके लिए वह बहुत बड़ा मिस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि आपने वो क्लास अटेंड क्यों नहीं की और बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। इसके बाद फेल होने का रिस्क बी फार्मा में बहुत होता है। कहने का मतलब है बी फार्मा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन बनी रहती है कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो बी फार्मा में जाते हैं वह मोस्टली जो होते हैं वह हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं। अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होता है वह डायरेक्ट बी फार्मा करने जाएगा ना तो उसको इंग्लिश में ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब वहाँ हिंदी तुमको शो नहीं होगी, वहाँ जो टीचर्स तुमको मिलेंगे ना वह हिंदी समझाने वाले नहीं होते हैं भाई, वहाँ डायरेक्ट इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। आपको 1-2 साल तक तो यह नहीं समझ आएगा कि बी फार्मा करने पर मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, बी फार्मा करने पर यह सब प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा स्टडी के दौरान, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप बी फार्मा करते हो तो आपके एरिया में मोस्टली यह देखा जाएगा कि कॉलेजेस ही नहीं होंगी बी फार्मा की। मतलब कि जो सिटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी वहाँ पर ही फार्मा कॉलेजेस होती हैं। लेकिन वहीं अब बात करोगे BSc की तो BSc की कॉलेजेस छोटी सिटी से लेकर हर बड़ी सिटी में होती है। आप BSc बिना प्रेशर के कर सकते हो, बिना डेली रेगुलर क्लासेस अटेंड किए कर सकते हो और BSc में आपको नॉर्मल रेंज देकर आप BSc की स्टडी कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जहां आप बी फार्मा करके 6 से 7 लाख रुपए देते हो, घर से दूर रहकर आप स्टडी करते हो, वहीं आप BSc करने पर मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करके BSc कंप्लीट कर सकते हो और फार्मा इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हो और उसके साथ अन्य दूसरे जो करियर अपॉर्चुनिटी हैं उन्हें भी गेन कर सकते हो।
यदि तुम बीएससी करते हो दोस्तों तो ईजिली गवर्नमेंट एग्जाम ट्राई कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसी आती है, आप बीएससी के बेस पर उन्हें अप्लाई कर सकते हो। बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स मोस्टली प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बी फार्मा में इतना कंपटीशन है कि यदि 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 100 लोग ही गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हो पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो बीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा। देखो दोस्तों, मैं बी फॉर्म किया हुआ स्टूडेंट हूँ, मैंने 6 से 7 साल जो इंडस्ट्री में दिए हैं, तो मुझे भी कभी कभी गिल्टी रियलाइज़ होता है दोस्तों कि एक बीएससी वाला जो सामने मेरे बंदा है वह मेरी सैलरी पर मेरे जैसे ही वर्क कर रहा है, उसको भी सेम रिस्पेक्ट मिलती है जैसे मुझे मिलती है। भाई बहुत बुरा लगता है यार दोस्तों। तो आप बीएससी को ज़्यादा प्रेफर करना एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा। और दोस्तों देखिए, आप यदि बी फार्मा कर लेते हो तो उसके बाद आपको 12 से 15 हज़ार की नौकरी इंडस्ट्री में मिलती है। ठीक है, नॉर्मल जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वह मान लो 12 से 15 हज़ार की रेंज देती हैं, और जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे जाइडस हो गई, सिप्ला हो गई, सन फार्मा हो गई और अदर्स बड़ी कंपनीज़, वह 18 से 22 हज़ार रुपये तुमको दे सकती हैं। इसी तरह यदि आप बीएससी नॉर्मल करोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी भी डिपार्टमेंट में आजकल कंपनीज़ लेने के लिए रेडी हैं। इसलिए रेडी हैं क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज ओपन हो रही हैं कि उधर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उन्हें तो क्वालिफाइड बंदा चाहिए भाई। आप बीएससी किए हुए हो तो आपको सैलरी की भी टेंशन नहीं है, आपको कंपनी दे सकती है, आप किसी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है तो वह प्रोडक्शन में, क्यूसी में, क्यूए में, किसी में भी रख सकती है। तो मेरे दोस्तों, सिंपल और सीधी लाइन, बी फार्मा मत कीजिएगा, घर वालों का पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। बी फार्मा में ब्राइट फ्यूचर नहीं है, और बीएससी करके आप अपने घर वालों का पैसा बचा सकते हो, आप अपना एक करियर मजबूत बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दूसरे लोगों में शेयर कीजिएगा।